कर्मचारी मेरे पक्ष में वहाँ खड़े नहीं होते तो शायद मैं हॉस्पिटल में होता या नहीं, क्योंकि उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर थी, वो मुझे मारना चाहते। इन लोगों ने ये हैट्स ऑफ टू देम, ये लोग ढाल बन के मेरे आगे खड़े हो गए, खुद मार खाते रहे, लगातार मार खाया है। महिलाओं ने भी बचाया है मुझे, इसीलिए कि उनकी तरफ से लेडीज थी तो महिलाएं सामने आ जा रही थी, मार खा रही थी लेकिन मुझे बचा रही थी, मुझे सामने नहीं आने दी। मुझे मार भी तब लगी है जब मुझे पुलिस वाले प्रिंसिपल रूम बैठा देते हैं और इनमें से किसी को जाने नहीं देते, वहाँ स्टूडेंट यूनियन वाले होते। पूरी बात एपिसोड क्योंकि सब पता नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ आपको। ये घटना पिछले महीने शुरू हुई। पिछले महीने इलेक्शन के पहले हमारे यहाँ 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हर कॉलेज में होता है, झगड़ा हुआ, एक बच्चे को कुछ लड़कों ने मिल के पूरी तरह से पीटा। वीडियो फुटेज के बेसिस पे हमने 3 को सस्पेंड किया बिना ये जाने हुए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम लोगों का काम ये देखना नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं कॉलेज का, बीइंग कन्वेनर डिसिप्लिन कमेटी, तो आप ये देखते हैं कि आपके कॉलेज में मारपीट जो करे उसको आप एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट पे। यही किया हमने भी। हमारी पूरी डिसिप्लिन कमेटी ने 3 बच्चों को सस्पेंड किया कुछ दिन के लिए। 3 बच्चों को उस समय के लिए सस्पेंड किया। वो बच्चा सस्पेंशन के बाद भी कॉलेज आता रहा और गुंडागर्दी करता रहा। मेरे पास लेटेस्ट आए, हम एक्शन लेते उसके पहले, क्योंकि इलेक्शन हो गया था, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में बाई चांस दूसरे ग्रुप का व्यक्ति जीत गया। मैं नाम नहीं ले रहा, बता देता हूँ, NSY का जीत गया एक बच्चा है। अब प्रॉब्लम तब से शुरू हो गई, अब उसको फिर पीटना शुरू किया। परसों ओथ टेकिंग सेरेमनी थी और फ्रेशर्स वेलकम था, फिर बाद में डीजे होना था। ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गई, फ्रेशर्स वेलकम हुआ, उसके बाद डीजे चल रहा था। प्रेसिडेंट अचानक मेरे पास आता है, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, प्रिंसिपल कॉलेज में नहीं थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मुझे VC से मीटिंग में जाना पड़ रहा है, आप कॉलेज का कार्यभार इस तरह से संभालिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, मुझे कह के चले गए। अब मैं चूँकि देख रहा था तो मुझे लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। मैं अपने और साथियों को लेके जो डिसिप्लिन कमेटी में थे और भी साथियों को लेके स्टेज पे खड़ा था, नीचे डीजे चल रहा था। अचानक प्रेसिडेंट जो हमारे स्टूडेंट यूनियन का था वो आता है हमारे पास, कहता है कि सर मुझे एक लड़का है हिमांशु, जिसको मैंने 50 बार सस्पेंड किया था, वो पीट रहा है। मैंने कहा नहीं, हम यहीं खड़े हैं, आपको कैसे पीटेगा, आप खड़े हो जाओ। जब वहाँ खड़ा होता है थोड़ा दूर पे, फिर वहीं पीटते हैं जाके और मेरे सामने पीटते हैं। हम सबों ने देखा कि पीट रहा है और बुरी तरह से पीट रहे हैं। मैं तुरंत उछल के जाता हूँ वहाँ उसको रोकने के लिए। मैं उसको रोकता हूँ, अगेन बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, उसको कहता हूँ बेटा फंक्शन चल रहा है, तुम अगर ये करोगे तो फंक्शन तुम्हारा बंद होगा, तुम मारपीट करोगे तो फंक्शन तुम्हारा बंद होगा, तुम्हारा फंक्शन। इसी बीच हम में से एक साथी राकेश यादव, जो हिंदी जर्नलिज्म पढ़ाता है हमारे यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट का, वो आता है और उन स्टूडेंट्स के फेवर में मुझे सीने पे धक्का मारता है तेज। मैं 2-3 डेग पीछे चला जाता और वो अपने आप को बताता है कि वो ABP का है और वो कहता है कि तुम कहता है, मैं 32 साल से कॉलेज में, कहता है कि तुम इन बच्चों के पीछे लगे हुए हो, तुम इसको टारगेट कर रहे हो। एक चीज़ बताइए, मैं और मेरे डिसिप्लिन कमेटी मेंबर्स के सामने कोई हाथों चला रहा है और मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मैंने उसको कहा कि देखो मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो भी डिसिप्लिन का वायलेशन करेगा मैं उसको रोकूंगा, मेरा काम है और मैं करूँगा। तुम गलत कर रहे हो। मैंने इतनी बात कही, लेकिन वो मुझसे लड़ता रहा और स्टूडेंट्स को फिर वहीं प्रोवोक किया। उसके बाद स्टूडेंट शोर करने लगे, मैंने प्रोग्राम को बंद करा कि भाई मारपीट करके तो प्रोग्राम होगी, प्रोग्राम बंद करा दिया। प्रोग्राम बंद करा के जब मैं गया, मैंने डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग सुबह में कॉल की 9:30 बजे, और जैसे ही मैंने डिसिप्लिन कमेटी की कॉल की, स्टूडेंट्स का बहुत सारे लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ कि मैंने स्टूडेंट जो है वो मेरे स्टूडेंट है, वो पार्टी के नहीं होते, जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो मेरे बच्चे होते हैं। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि दे आर ऑर्गेनाइजिंग मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू,
प्लीज बी वेयर। मैंने प्रिंसिपल को कहा कि पुलिस की व्यवस्था रखिए, कल वो लोग आएंगे और कुछ गड़बड़ करेंगे। मैंने प्रिंसिपल को बताया था ये सब। उसके बाद सुबह में मैं जाता हूँ, हमारी डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट में प्रिंसिपल को रिकमेंड कर देते हैं। प्रिंसिपल को रिकमेंड ही करना होता है। बावजूद उसके चूंकि एक्शन होना है, उसको बचाने के लिए ये गुंडे वहाँ से आते हैं। चूंकि हमारा दूसरों से एफिलिएटेड नहीं है, हमारी जो यूनियन है ट्रेड यूनियन दूसरों से एफिलिएटेड नहीं है, वो आते हैं और 150 की संख्या में एक साथ घुस जाते हैं स्टाफों में। बीइंग प्रेसिडेंट मैं वहाँ खाना खा रहा था और बाकी सभी लोग खाना खा रहे थे। एक साथ घुसते हैं, तो मैं कोई पुलिस भी नहीं है, और 150 घुसते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। सारे टीचर्स मेरे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ मार बर्दाश्त करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मेरे सामने पहुँचने नहीं देते, हाथ नहीं लगाने देते। मार खाते रहे हमारे टीचर, महिलाएं साथी गिरती नहीं, बेहोश हो गिर गई, लेकिन उन्होंने उनको मेरे पास नहीं आने दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद मार खाया वहाँ। और महिलाएं टीचर थी, एक टीचर बेहोश होकर गिर गई वहाँ मार खाते खाते, धक्का लगा उनके सीना पे, और उसके बाद भी किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैट्स ऑफ टू आवर यूनिटी, सीरियसली। उसके बाद पुलिस वाले जब देखते कि बहुत ज़्यादा हो रहा, पुलिस आ जाती है, मैं कॉल करता हूँ, पुलिस प्रिंसिपल नहीं बुलाया, मैं कॉल करता हूँ 112 नंबर पर कॉल करता हूँ, एक आध डीसीपी से बात करता हूँ, पुलिस आती है हमारे यहाँ और वो किसी तरह से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आउट नंबर थी, पुलिस बहुत थोड़ी सी थी, वो नहीं मान रहे थे। पुलिस वाले मुझे एक साथ इकट्ठा करते हैं और जल्दी से दौड़ाते हुए ले जाते हैं प्रिंसिपल रूम। वहाँ मैं फंस जाता हूँ। वहाँ स्टूडेंट यूनियन के लोगों को जो वहाँ से आए थे, उनको अंदर कर दिया जाता है, 4-5 को, पुलिस वाले 1-2 ही हैं और प्रिंसिपल। मैं वहाँ फंसता हूँ। मैं अपने साथियों को आवाज़ दे रहा हूँ फोन करके, इनको आने नहीं मिलता, और बिल्कुल क्लियर था कि वो मुझे मारना चाह रहे थे। सामने कैमरा था, मैं ठीक कैमरे के सामने बैठा हुआ था, मैं जानता था कि मारेंगे मुझे। लड़की मेरे बगल में बैठना चाह रही थी, जो दीपिका झा है। पुलिस वाले कहते नहीं, आप बगल में क्यों बैठ रही हैं? फिर वो टेबल पे बैठने लगी मेरे सामने, फिर उसको मना किया, उसने 2 स्लैप मुझे। ये अटैक मेरे ऊपर नहीं था, ये सारी टीचर्स कम्युनिटी पे था। आप हम डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे तो हम जंगली को अपने कॉलेज से बाहर नहीं जाने देंगे। हम उनको अनुशासन में रखते हैं, तभी वे अच्छे नागरिक बन के समाज में जाते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, वो चरित्र हनन शिक्षक का कर रहे हैं, कुछ भी करके। एक चीज़ समझ लीजिए, राम को भी अपनी संपूर्णता प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के पास जाना पड़ा था।